हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो में आप लोग के लिए हिंदी का जो आपका राइटर का नाम है, उनके जन्म और मृत्यु सारे के सारे आपको बता चुके हैं। और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट से वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं और वहाँ से आप जाकर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मुहावरा सिर्फ बताऊँगा कि यहाँ से आप मुहावरे को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप 3-4 नंबर मुहावरा पूछा जाता है और 3-4 नंबर आप कैसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुहावरे को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है ना? तो देखिए, ये वीडियो को हम क्या करेंगे, मेरे पास 100 क्वेश्चन कितने हैं, 100 मुहावरे हैं, ठीक है ना। अगर आप 100 मुहावरे देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसीलिए हम आपको छोटे छोटे करके बताएंगे। मतलब प्रयास करेंगे कि 1 से 30 तक बता दें कि आपको छोटा छोटा कर आप आसानी से देख सके और आपको देखने में भी इंटरेस्ट आ सके। क्योंकि अगर वीडियो बड़ा होगा तो आपको भी देखने में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 1 नंबर आपका मुहावरा है। कह क्या रहा है मुहावरा जी, आप आसानी से एक-एक कर आसानी से पढ़ाई कीजिए और इसको समझा कीजिए। लो, कह रहा है कि औंठा दिखाना, क्या है जी? औंठा दिखाना। औंठा दिखाना का मतलब क्या होता है? साफ-साफ क्या करना, इनकार कर देना, किसी भी चीज़ को क्या करना, इनकार कर देना। ठीक है ना? देखिए, आराम से समझिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंगूठा दिखाना, क्या कह रहा है जी? अंगूठा दिखाना मतलब होता है साफ इनकार कर देना होता है, क्या होता है? साफ इनकार कर देना। दूसरा आपका 2 नंबर आपका मुहावरा कर रहा है कि देखिए आप यहाँ पे कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना 2 नंबर है। क्या कह रहा है? अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ क्या होता है जी? तो स्वार्थ सिद्ध करना होता है, क्या होता है? स्वार्थ क्या करना? सिद्ध करना, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर मगर करना, क्या कह रहा है कि अगर मगर करना, कह रहा है कि मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या करना, मतलब किसी भी चीज़ को टाल-मटोल कर देना कि चीज़ हम नहीं कर पाएँगे, उसी चीज़ को बोला जाता है कि अगर मगर करना, मतलब टाल-मटोल करना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका कि अक्ल का दुश्मन, क्या कह रहा है जी? अक्ल का दुश्मन कह रहा है, मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, क्या होता है जी? अक्ल का दुश्मन मूर्ख होता है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, क्या कह रहा है जी? अगर देखते हैं आपके घर पे आपके परिवार क्या कहते हैं कि अपने पैरों पर तुम खड़े हो जाओ, जल्द से जल्द अब क्या हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो उसका मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, क्या होना? आत्मनिर्भर होना होता है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर कि अंधेरे घर का उजाला, क्या कह रहा है जी? अंधेरे घर का उजाला कह रहा है। 6 नंबर देखिए, इसका मतलब क्या होता है? इकलौता पुत्र होता है, जिसके घर पे एक वारिस होता है ना, तो वहीं एक क्या होता है? सहारा होता है। क्या होता है? सहारा होता है। किसी अपने पिताजी का, अपने माँ का क्या होता है? इकलौता सहारा होता है, वहीं तो घर का एक उजाला होता है। इसी को बोला जाता है कि घर का उजाला मतलब क्या होता है? इकलौता पुत्र जिस पर आशाएँ टिकी हो। ठीक है ना? चलिए 7 नंबर कह रहा है, बहुत ईज़ी है और आपको यहाँ से 1 से लेकर 100 तक बताएँगे। मतलब इस वीडियो में हम 1 से लेकर आपको हम बताएँगे, 1 से लेकर 30 तक हम आपको बताएँगे। एक मतलब इसको पार्ट 1 कर देंगे, पार्ट 2 और पार्ट 4 करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे कर देंगे और आप तीसों के तीसों अगर आप देख लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको फिर कभी देखने की ज़रूरत पड़ेगी और इसी में से आपको क्या होगा, मुहावरा आएगा तो आएगा, ठीक है ना? इसका फुल गारंटी है। फिर कह रहा है कि आँख दिखाना, क्या कह रहा है जी? आँख दिखाना, मुहावरा क्या है जी? आँख दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? गुस्से से देखना होता है, क्या होता है? गुस्से से देखना नहीं होते हैं, कोई-कोई आँख खूब दिखाता है, तो क्या बोलते हैं? गुस्से से क्या हो रहा है? वो देख रहा है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँखों का तारा, क्या कह रहा है जी? आँखों का तारा कह रहा है मतलब बहुत प्यारा होता है। किसी-किसी क्या होता है, आँखों का तारा मतलब कोई-कोई आदमी बहुत प्यारा होता है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? बहुत प्यारा होगा, ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहे हैं आँखें बिछाना। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि आँखें बिछाना कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आँखें बिछाना। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत आदर करना। क्या होता है? बहुत आदर करना। आँखें बिछाना होता है किसी किसी आदमी को क्या होता है? बहुत आदर करता है। कोई आदमी नहीं होता है, बहुत मान-जान करता है, सम्मान करता है, उसका आदर करता है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है कि आँखें बिछाना का अर्थ क्या होता है? बहुत आदर करना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आँसू पोंछना। क्या कह रहा है मेरा दोस्त? आँसू पोंछना। आँसू पोंछना का अर्थ क्या होता है? सांत्वना देना। क्या होता है? सांत्वना देना नहीं होता है। देखिए कोई बहुत रोता है तो नहीं कोई चुप कराता है कि नहीं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो वही चीज़ को क्या बोला जाता है? सांत्वना देना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसमान पर चढ़ना। क्या कर रहा है? आसमान पर चढ़ना कर रहा है। तो इसका मुहावरा क्या होगा? आसमान पर चढ़ना क्या होगा जी बताइए तो? बहुत अभिमान करना। क्या करना? बहुत अभिमान करना, बहुत अभिमान करना। ठीक है ना? चलिए 1 से लेकर 11 तक आपको समझ में आ गया इज़िली? हाँ, ऐसे ही आप समझते चलिए 1 से 11 तक और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आप आसानी से। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश के तारे तोड़ना। क्या कह रहा है? आकाश के तारे तोड़ना। मतलब किसी भी असंभव चीज़ का काम को क्या करना? कर डालना। क्या करना? किसी भी असंभव चीज़ को क्या करना? काम को कर डालना। उसी को क्या बोला जाता है? आकाश के तारे तोड़ना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 13 नंबर आपका क्या कह रहा है कि आग बबूला होना। देखते हैं कोई-कोई आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है आग बबूला। मतलब गुस्से से क्या हो जाना? गुस्से से भर जाना, मतलब गुस्सा पूरा फायर वो आदमी हो जाता है, उसी को बोला जाता है बच्चों। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि आकाश को क्या कह रहा है? आकाश को छूना कह रहा है। कह रहा है कि आकाश को छूना मतलब बहुत ऊँचा होना। क्या होना? बहुत ऊँचा होना। कोई-कोई आदमी देखते हो सक्सेस कर जाता है, अपने लाइफ में सक्सेस कर जाता है, तो लोग कहता है कि बहुत ऊँचा चला गया, बहुत आगे बढ़ गया है। तो उसी को बोला जाता है कि आकाश को छूना मतलब बहुत ऊँचा होना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है आकाश पाताल एक करना। क्या कह रहा है? आकाश पाताल एक करना बोल रहा है। जिसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या करना? बहुत परिश्रम करना, दिन-रात मेहनत करना, किसी चीज़ को पाने के लिए वह दिन-रात मेहनत कर रहा है, दिन-रात परिश्रम कर रहा है। उसी को क्या बोला जाता है? आकाश पाताल एक करना बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आग में घी डालना। क्या कह रहा है? आग में घी डालना मतलब क्रोध को क्या होना? बढ़ाना। क्या होना? क्रोध को बढ़ाना बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, आराम से समझिए, धीरे-धीरे समझिए। देख लिए आगे-पीछे फिरना, क्या कर रहा है? आगे-पीछे फिरना बोल रहा है, ठीक है ना? मतलब देखते हैं कोई-कोई नेता होता है और नेता के पीछे आगे-पीछे लोग करते हैं ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? चापलूसी करना। मतलब क्या करता है? चापलूसी ही ना करता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? आगे-पीछे करना मतलब चापलूसी करना, ठीक है ना? चलिए, फिर कह रहा है आस्तीन का साँप होना, क्या होना जी? आस्तीन का साँप मतलब देखते हैं कोई-कोई आदमी बहुत धोखेबाज होता है ना? तो लोग कहता है कि बहुत आस्तीन का साँप है, कहता है ना? तो उसी चीज़ को बोला जाता है धोखा देने वाले साथी को या धोखा देने देखते हैं जैसे मान लीजिए आपका दोस्त हो गया, क्या हो गया? आपका दोस्त हो गया, आपका दोस्त अगर आपको धोखा दे दे, तो आपको क्या बोलिएगा? बहुत आस्तीन का साँप है मतलब धोखा देने वाला इंसान है, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ईद का चाँद होना, मतलब ईद का चाँद होना, मतलब ईद का चाँद कहने का मतलब होता है ना कि तुम बहुत कम-कम दिखाई दे रहे हो, आजकल तुम दिखाई ही नहीं दे रहे हो। क्यों दिखाई देंगे भाई? हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है ईद का चाँद होना, मतलब बहुत कम दिखाई देना। ठीक है ना मेरे दोस्तों? चलिए, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईंट से ईंट बजाना। क्या कह रहा है? ईंट से ईंट बजाना कह रहा है ईंट से ईंट बजाना मतलब हर चीज़ को क्या करना? नष्ट-भष्ट कर देना मतलब कोई चीज़ को अस्थिर नहीं करना, ठीक है ना? ईंट से नहीं देखते हैं कोई आदमी से क्या होता है कोई आदमी से झगड़ा हो जाता है, कह रहा है इसका ईंट से ईंट बजा देंगे मतलब इसको पूरा नष्ट से भष्ट कर देंगे, ठीक है ना? उसी को बोला जाता है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी क्या करे? पढ़ाई करे, ठीक है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उल्टी गंगा बहना मतलब क्या है? उल्टी गंगा बहना। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत कार्य करना। क्या होता है जी? विपरीत कार्य करना इसका मतलब होता है उल्टी गंगा बहना होता है, ठीक है ना?
चलिए आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कमर कसना, क्या कर रहा है भाई? कमर कसना। देखिए क्या कर रहा है? कमर कसना। मतलब कहता है ना कि अब तुम कमर कस लो, अब हम तैयार हो चुके हैं इस जंग को लड़ने के लिए। अब हम कमर कस चुके हैं, क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? तैयार होना होता है, ठीक है ना, तैयार होना होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कफन सिर पर बांधना, क्या होता है? क्या लिखा है कि कफन सिर पर बांधना लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? मरने के लिए तैयार होना। क्या हो रहा जी? मरने के लिए तैयार होना। देखते हैं किसी से झगड़ा हो जाए तो कहता है कि आप कफन पर सिर बांध लिए, सिर पर क्या हो रहा है? कफन बांध लिए। अब जो होगा वह देखा जाएगा, क्या होगा? तो लास्ट में एक मौतें लिखता होता है ना, तो वही मरने के लिए क्या होता है? वो आदमी तैयार हो जाता है, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है कफन सिर पर बांधना बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों की कह रहा है कि कलई खुलना, मतलब क्या होता है? कलई खुलना का मतलब क्या होता है? किसी का भेद खुल जाना, कि वो इंसान कैसा है, धोखेबाज है कि अच्छा है कि बेईमान है, कैसा है, मतलब उसका कलई खुल जाता है, मतलब भेद खुल जाता है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कलेजा फटना। नहीं होता कलेजा फटना, मतलब बहुत दुख होना। क्या होता है जी? बहुत दुख होना, बहुत दुख होता है। किसी किसी को मान लीजिए दर्द हो जाए, मान लीजिए किसी की माँ की संतानें उजड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कलेजा फट जाता है। उसका दर्द देखकर, उसका बयान सुनकर कलेजा फट जाता है। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, ठीक है ना। इसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना। क्या लिखा है? कलेजे पे सांप लौटना लिखा है, मतलब ईर्ष्या से जलना। क्या लिखा है जी? ईर्ष्या से जलना लिखा है। क्या लिखा है? ईर्ष्या से जलना लिखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कमर टूटना। क्या लिखा है जी? कमर टूटना लिखा है। देखिए तो लिखा है कमर टूटना, मतलब इसका अर्थ होता है निराश होना। क्या होता है जी? निराश होना। कमर टूटना का मतलब क्या हो गया? निराश होना, ठीक है ना। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन की आ गए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कान का कच्चा होना। क्या हो रहा है जी? कान का कच्चा होना, और इसका अर्थ क्या होता है जी? बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना, मतलब किसी कोई भी बात हो उस पर बिना सोचे समझे क्या होता है? विश्वास कर लेते हो, तो उसी को बोला जाता है कान का कच्चा होना। मतलब अभी तुम क्या हो? कान का तुम्हारा कच्चा है, कम कम है कि तुम किसी चीज को सोचो समझो, क्या करो, बात पर क्या करो? विश्वास करो, ठीक है ना। तो क्या करता है? बिना सोचे समझे किसी बात पर क्या कर लेता है लोग? विश्वास कर लेता है। उसी चीज को बोला जाता है कान का कच्चा होना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि काम आना। क्या कह रहा है जी? काम आना। मतलब काम आना का मतलब क्या होता है? वीर गति प्राप्त करना। काम आना का मतलब क्या होता है जी? वीर गति को प्राप्त करना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कान भरना। क्या लिखा है जी? कान भरना लिखा है ना। मतलब नहीं, देखते हैं कोई कोई नेता होता है या कोई पड़ोसन वाला होता है, जैसे मान लीजिए आपका विलेज हो गया, आपके गांव का लोग हो गया, ठीक है ना। नहीं होता कोई कोई काना फूसन करता है, उसका कान भरता है, नहीं तुम वह काम करो, तुम वह काम करो, उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। कान भरना मतलब चुगलई करना। क्या होता है जी? चुगलई करना लिखे हैं, ठीक है ना। चुगलई करना, आसानी भाषा में चुगलई करना, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि काया पटल होना। क्या लिखा है जी? काया पटल होना लिखा है, ठीक है ना। तो काया पलट होना, काया पलट होना का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बदल जाना। क्या लिखा है जी? बिल्कुल बदल जाना। नहीं होता है किसी किसी काया ही पलट जाती है, कोई आदमी आज ऐसा है कल कैसा हो जाएगा, काया ही पलट जाती है, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल इंसान क्या होता है? बदल जाता है, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लिखा है कोहू का बैल होना। क्या लिखा है जी? कोहू का बैल होना, मतलब लगातार काम करने लगातार काम लगे रहना। काम में क्या होना? लगे रहना। नहीं होता देखिए जैसे जेल हो गया, जैसे जेल में क्या होता है ना, जैसे चक्की पिसवाते हो तो आदमी क्या होता है? लगातार चक्की पीसते रहता है, उसको काम दे दिया जाएगा तुम लगातार काम करते रहो। वैसे ही कोई कोई होता है कोहू का बैल होना, मतलब होता है कि लगातार काम में क्या होता है? लगा रहता है, सुनता ही नहीं है, लगा रहता है, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। अब चलिए लास्ट आपका है
देखिए लास्ट आपको एक बता दे रहे हैं, 33 नंबर लिखा है किताब का कीड़ा। किताब लिखा है जी किताब का कीड़ा होना, मतलब हर समय क्या करना, पढ़ाई करते रहना। क्या होना, पढ़ाई करते रहना। किताब का कीड़ा होना मतलब हर समय पढ़ते रहना। जब भी देखो इंसान क्या करता है, पढ़ते रहता है, सुबह शाम रात दिन वो में सब पढ़ते रहता है। इस नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 34 नंबर कह रहा है आपका कि खड़ी खोटी सुनाना। खड़ी खोटी सुनाना मतलब इसका मतलब क्या होता है, बुरा भला क्या कहना, कहना। क्या होता है जी, बुरा भला कहना होता है, ठीक है। अब देखिए आपका 35 नंबर कह रहा है कि खटाई में पढ़ना। क्या हो रहा है, खटाई में पढ़ना मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, काम में अड़चन क्या करना, आना, ठीक है ना। मतलब किसी भी काम में क्या होता है, बाधा नहीं आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है खटाई में पढ़ना बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट आपका कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है खून खौलना। क्या लिखा है जी, खून खौलना। 36 नंबर है, क्या आ रहा है, खून खौलना। मतलब देखते हैं किसी कोई आदमी होता है बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका खून खौल जाता है, मतलब जोश में आना। वो आदमी क्या होता है, जोश में पूरा के पूरा आ जाता है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है। चलिए 37 नंबर आपका देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है आपका कि खून का ईंट पीना। खून का ईंट पीना मतलब इसका मतलब होता है वो खून, वो क्या होता है, वो आदमी बहुत क्रोधित है, मतलब बहुत गुस्सा है, और गुस्से गुस्से क्या कर रहा है, भीतरे भीतर क्या कर रहा है, अपना गुस्सा को कंट्रोल कर रहा है, मतलब सह रहा है। तो उसी चीज को लिखे हैं कि अपने क्रोध को भीतर ही भीतर क्या करना, सहना, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर बढ़ते हैं। 38 कह रहा है कि खिल्ली उड़ाना मतलब नहीं होता है, देखिए अपने दोस्त को देखिएगा, आपका दोस्त कितना मजाक उड़ाता है लोग, तो उसी को बोला जाता है खिल्ली उड़ाना, मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है ना, मतलब हंसी उड़ाना। उन लोग क्या होना, हंसी उड़ाना बोला जाता है, ठीक है ना। खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना, ठीक है ना। 39 नंबर बढ़ते हैं। लिखा है गड़े मुर्दे को उखाड़ना। क्या होता है, लिखा है जी गड़े मुर्दे को उखाड़ना लिखा है। 39 नंबर लिखा है गड़े मुर्दे को उखाड़ना मतलब पिछले बातों को क्या करना, याद करना। क्या करना जी, पिछले बातों को याद करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है 40 नंबर, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है गुदरी का लाल होना। क्या होना, गुदरी का लाल होना मतलब लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, निंदन परिवार में क्या होला, जन्मा गोरी व्यक्ति। निंदन में मतलब क्या होता है, मतलब गरीब परिवार में क्या हुआ, जन्मा व्यक्ति को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, कह रहा है गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना मतलब इसका मतलब क्या होता है, बनी बात को क्या करना, बिगाड़ देना। मतलब किसी बात को क्या करना, बिगाड़ देना नहीं होता। देखिए कोई कोई आदमी क्या होता है, किसी काम में चला जाएगा, जो काम बना भी रहता है ना, तो उस काम क्या होता है, बिगड़ जाता है, तो उसी को बोला जाता है गुड़ गोबर करना, मतलब बनी बात को क्या करना, बिगाड़ देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कह रहा है घर का चिराग होना। क्या क्या है, घर का चिराग होना मतलब घर की आशा होना। क्या होना, घर की आशा होना, घर का चिराग होना मतलब घर की आशा होना, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मतलब अत्यंत अनुभवी होना। क्या होना जी, अत्यंत अनुभवी होना मतलब घाट घाट का पानी पीना मतलब अत्यंत अनुभवी होना, ठीक है ना। चलिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मानना। क्या होना, खुशियाँ मनाना होता है। घी के दिए जलाना, लोग क्या कहता है कि आज बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं, घर में क्या करो, सारे के सारे घी के दिए जलाओ, उसी को बोला जाता है घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ क्या होना, मनाना। क्या होना, खुशियाँ मनाना बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है घोड़े बेचकर सोना। क्या लिखा है जी, घोड़े बेचकर सोना लिखा है मतलब इसका मतलब होता है कि निश्चित होना, मतलब उसको चिंता ही नहीं है, निश्चित है, वो बिंदास अपना घूम रहा है, काम कर रहा है, खूब ही सो रहा है, कोई चिंता ही नहीं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, उसी को बोला जाता है घोड़े बेचकर सोना बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आपका 46 नंबर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46 नंबर कह रहा है कि चल बसना मतलब क्या लिखा है, चल बसना मतलब मर जाना। चल बसना का मतलब क्या होता है, मर जाना। गांव में सुने होंगे ना, लोग कहता है वो चल बसा, वो आदमी क्या होता है, चल बसा मतलब वो आदमी क्या हुआ, मर जाना, वो आदमी क्या हुआ, मर गया, ठीक है ना।
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना मतलब इसका मतलब क्या होगा बताइए तुम। लिखा है महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष पनपना। इसका मतलब क्या हुआ कि महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोष को क्या होना, पनपना, क्या होना, फिर से क्या होना, उजागर होना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका नेक्स्ट क्या होगा, देखिए लिखा है चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मतलब इसका अर्थ हुआ आनंद से रहना। क्या हुआ जी, आनंद से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब इसका अर्थ हुआ आनंद से क्या होना, रहना, खुशियों से रहना। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट लिखा है 49 नंबर कि छक्के छुड़ाना। किसी भी चीज को क्या होना, छक्के छुड़ाना मतलब किसी इंसान को क्या करना, हरा देना। मतलब जैसे मान लीजिए आपका दोस्त हो गया, पढ़ाई में कितने तेज हैं लोग, तो नहीं होता तुम्हारा छक्का छुड़ा देंगे, मतलब उस क्वेश्चन को सोल्व कर छक्का छुड़ा देंगे, मतलब तुमको क्या करेंगे, हरा देंगे। ठीक है ना। चलिए छाती पर सांप लौटना। देखिए इसके पिछले भी बताए थे, छाती पर सांप लौटना का मतलब क्या होता है, जलना होता है। क्या होता है, जलना होता है, जलन होता है। ठीक है ना। चलिए फिर लिखा है 51 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छोटा मुंह बड़ी बात। गांव में बोलते हो ना, गाँव में देखते हो तो कि तुम्हारा छोटा मुंह है, बड़ी बात तुम बोल रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, छोटा मुंह बड़ी बात को अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। क्या होना, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना। तुम्हारे जितना औकात नहीं है उससे तुम ज्यादा बोल रहे हो, उसी को बोला जाता है छोटी मुंह बड़ी बात है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जान पर खेलना। क्या कह रहा है कि जान पर खेलना मतलब जोखिम उठाना, मतलब क्या होना, जोखिम को उठाना बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाका सा जवाब देना। टाका सा जवाब देना मतलब इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। साफ क्या करना, इनकार कर देना कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। टाका सा जवाब दे दो, एक ही जवाब दे दो, मतलब एक लाइन में जवाब दोगे तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट आपका है नंबर कि 54 है। कह रहा है कि टांगे पसार कर सोना। क्या लिखा है, टांगे पसार कर सोना मतलब वही हुआ निश्चित सोना। जैसे कंबल बेच कर सोना, घोड़े बेच कर सोना, वैसे क्या बोला जाता है, टांगे पसार कर सोना मतलब तुम निश्चित हो। निश्चित होना मतलब तुमको चिंता ही नहीं है कि ये चीज काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है टांग अड़ाना। क्या लिखा है जी, टांग अड़ाना। देखते हो काम करता है, कोई कोई काम उससे नहीं होता है तो क्या करता है, टांग अड़ाता है कि तुमसे नहीं होगा, दखल देता है। ठीक है ना। बिना मतलब को क्या करता है, उंगली करता है, तो उसी को बोलता है व्यर्थ को क्या करना, उंगली दखल देना। व्यर्थ में क्या करना, दखल देना। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 से आपका कह रहा है टोपी उछालना। मतलब क्या हुआ, टोपी उछालना का मतलब क्या हुआ, अपमानित करना हुआ। क्या हुआ जी, अपमानित करना हुआ। टोपी उछालना का मतलब अपमानित करना। ठीक है ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिंगे हाँकना। क्या होता है जी, डिंगे हाँकना मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेखिया जमाना। क्या हुआ जी, सेखिया जमाना। ठीक है ना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 का रहा है तारे गिनना। इसका मतलब क्या हुआ, तारे गिनना मतलब बेगरता से क्या होना, प्रतीक्षा करना। क्या होना मतलब किसी चीज को, किसी इंसान का क्या होना, इंतजार करना। मतलब इंतजार कर रहे हैं, तारे गिन रहे हैं, मतलब वो आदमी आ रहा है, आ रहा है, उसे को क्या बोलता है, प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। ठीक है ना। देखिए VVI क्वेश्चन आपका है, कह रहा है तिल का तार बनाना। क्या होता है, तिल का तार बनाना। इसका मतलब हुआ छोटी सी बात को बड़ा कर देना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। गांव में देखते हैं ना, बात रहेगा कम, बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा लोग ज्यादा, उसी को बोला जाता है तिल का तार बनाना। मतलब छोटी बातें को क्या करना, बड़ा बड़ा कर बोल चाल करना, बोलना। ठीक है ना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपका कह रहा है तालवा चाटना। क्या रहा है जी, तालवा चाटना मतलब खुशामद करना। किसी चीज आदमी को क्या करना, उसका खुशामद करना, तालवा चाटना। नेता लोग का देखते हैं, नेता के आगे पीछे घूमता है लोग, तो उसी को क्या बोलता है, तालवा चाट रहा है, खुशामद कर रहा है, हम लोग का क्या रहा है, देख रहा है, तो उसी चीज को बोला जाता है। ठीक है ना। 61 नंबर कह रहा है तूती बोलना। तूती बोलना क्या होता है, बहुत प्रभाव होना। तूती बोलना का मतलब क्या हुआ, बहुत प्रभाव होना। तूती बोलना का मतलब बहुत प्रभाव होना। ठीक है ना।
चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है ना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या हुआ? चकित होना, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका दांत खट्टे करना, क्या लिखा है जी? दांत खट्टे करना मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हराना हुआ, क्या हुआ जी? हराना हुआ। दांत खट्टे करना इसका मतलब हराना हुआ, ठीक है ना। दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ रहस्य हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जी? कुछ रहस्य होना। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिन दुगनी रात चौगुनी करना। देखते हैं कोई इंसान होता है आपके गांव में खूब तरक्की करता है, देखते हैं मान लीजिए आपके गांव के, मान लीजिए आप परदार में बोल रहे हैं, तो परदारी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए उसको गाड़ी खरीदाया, जमीन खरीदाया या बहुत चीज खरीदा रहा है, मतलब बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, कुछ कुछ चीज नए खरीदा रही है, तो उसी को लोग देख कर क्या बोलता है? दिन दुगुनी रात चौगुनी करना मतलब वह इंसान बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत आगे तरफ जा रहा है, ठीक है ना। उसी को चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान इसका मतलब क्या हुआ? बहुत कम, क्या हुआ जी? बहुत कम दिन जीने की उम्मीद लगाए रखना। क्या होता है? 2 दिन का मेहमान कहने का मतलब होता है ना कि बहुत कम दिन तक जीने की क्या करता है? उम्मीद लगाए बैठा है कि हम बहुत कम तक दिन तक जिएंगे, ठीक है ना। उसी को बोला जाता है 2 दिन का मेहमान बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का है आपका, 68 नंबर दिमाग चाटना मतलब होता है, दिमाग चाटना का मतलब क्या होता है? व्यर्थ बके जाना, मतलब बिना मतलब का क्या होता है? वो इंसान बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, इसी चीज को क्या बोलता है? दिमाग चाटना बोलता जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बोलता है 69 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है धजिया उड़ाना, क्या कह रहा है? धजिया उड़ाना मतलब खर कर करना, मतलब होता है, देखते हैं गांव में कह रहा है लोग, किसी इंसान क्या करते हैं? धजिया उड़ा देंगे, तुम्हारा क्या करेंगे? पूरा का पूरा धजिया उड़ा देंगे, मतलब तुमको क्या करेंगे? साफ खत मतलब खंड खंड से तोड़ देंगे या बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है धजिया उड़ाना, ठीक है ना। चलिए 70 नंबर कह रहा है कि धरती पर क्या करना? पाँव न पड़ना, धरती पर पाँव न पड़ना इसका मतलब होता है अभिमान से भरा हुआ इंसान, क्या होता है? घमंड से भरा हुआ है। कह रहा है कि धरती पर पाँव न पड़ना मतलब इसका मतलब हुआ कि वो इंसान क्या हुआ? घमंड से भरा हुआ है, अभिमान से क्या हुआ? इंसान भरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, चलिए बच्चों आगे तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर देखते हैं, कह रहा है धाक जमाना, क्या कर रहा है? धाक जमाना का मतलब क्या होता है? रौब जमाना नहीं होता है, गाँव में देखते हैं बहुत जमा रहा है, उसी को बोलता है धाक जमाना, जिसका क्या होता है? बहुत बोलबाला होता है, हर जगह क्या होता है? उसी का चर्चा होता है, उसी को क्या बोलता है? रौब जमाना मतलब धाक जमाए बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलिए 72 नंबर कह रहा है धुन सवार होना, क्या कह रहा है जी? धुन सवार होना मतलब काम करने की लगन होना, क्या कर रहा है? काम करने की लगन होना, धुन सवार होना मतलब काम करने की लगन होना, ठीक है ना। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धूप में बाल पकाना, धूप में बाल पकाना इसका मतलब क्या होता है? बूढ़ा को जाने पर भी अनुभवहीन होना, क्या होना? बाल में धूप में बाल पकाना मतलब बूढ़ा हो जाने पर भी क्या होना? अनुभवी होना, मतलब नहीं होता कोई इंसान बूढ़ा भी हो जाता है ना तो उसको बहुत ज्ञान होता है, उसी तरह, ठीक है ना। चलिए 74 नंबर कह रहा है कि नाक में दम करना, नाक में दम करना नहीं होता है, कोई कोई इंसान होता है बहुत परेशान करता है मतलब बहुत तंग करना, नाक में दम करना इसका मतलब क्या हुआ? बहुत तंग करना, ठीक है ना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाको चने चबाना, नाको चने चबाना का मतलब क्या होता है? बहुत तंग करना, ठीक है ना। जैसे नाक में दम करना या नाकों में चने चबाना इसका मतलब क्या होता है? बहुत तंग करना होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया आगे तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76 नाक कटना, नाक कटना का मतलब क्या होता है? इज्जत जाना, नाक कटना का मतलब क्या होता है? इज्जत जाना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की हो गई, अपने बाप का क्या हो गई? नाक काट दी, इज्जत गवा दी, किसी लड़के के साथ भाग गई तो उसी को क्या बोलता है? नाक काटना मतलब इज्जत गंवाना, ठीक है ना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचा दिखाना, क्या कर रहा है जी? नीचा दिखाना मतलब क्या होता है? पराजित करना, नीचा दिखाना का मतलब क्या होता है? पराजित करना होता है, ठीक है ना। चलिए
78 नंबर कह रहा है 9 2 11 होना। 9 2 11 का होना का मतलब क्या होना, भाग जाना। 9 2 11 होना, जैसे मान लीजिए पुलिस के हाथों से क्या होगा, चोर 9 2 11 हो गया, मतलब क्या होगा, 9 2 11 का मतलब क्या होगा, भाग गया। चोर क्या होगा, भाग गया पुलिस के हाथों से, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट लिखा है पत्थर की लकीर होना। क्या लिखा है, पत्थर की लकीर होना मतलब पक्की बात होना। क्या होना, पक्की बात होना। पत्थर की लकीर होना मतलब पक्की बात होना नहीं होता है। कोई इंसान कहता है कि नहीं हम ये काम करेंगे तो करेंगे, मतलब वो पत्थर का लकीर बन गया है, अपने बात पर क्या हुआ, पक्की हो गया है कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर कर रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पांचों उंगली घी में होना। मतलब क्या हो जाए, पांचों उंगली घी में होना, इसका मतलब होता है बहुत लाभ होना। क्या होता है जी, बहुत लाभ होना। पांचों घी उंगली घी में होना मतलब बहुत लाभ होना, ठीक है ना। अब चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारा उतरना। क्या कर रहा है जी, पारा उतरना मतलब होता है क्रोध शांत होना। क्या होता है जी, क्रोध को क्या करना, शांत करना, मतलब पारा उतरना मतलब क्रोध को शांत करना होता है, ठीक है ना। पीठ दिखाना, क्या लिखा जी, पीठ दिखाना, इसका मतलब क्या होता है, हार कर भागना। क्या होना, हार कर भागना नहीं होता है, कोई पीठ पीछे क्या होता है, भाग जाता है, पीठ दिखा देता है कि हम अब नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, नहीं हम जीत पाएंगे, उसी को बोला जाता है हार कर भाग जाना बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल भी बांका न होना। क्या लिखा जी, बाल भी बांका न होना मतलब कुछ भी न बिगड़ना। क्या लिख होता है जी, कुछ भी नहीं बिगड़ना। बाल भी बांका न हो, वो इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी को बोला जाता है बाल भी बांका न होना, ठीक है ना। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माथा थकना। माथा थकना का मतलब क्या होता है, शक हो जाना, ठीक है ना, किस चीज को क्या होना, शक हो जाता है कि यह चीज होती है, यह चीज है, उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। फिर लिखा है मिट्टी का माथो। मिट्टी का माधो लिखा है मतलब बहुत मूर्ख होना। मिट्टी का माधो का मतलब क्या होता है, बहुत मूर्ख होना होता है, ठीक है ना। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुंह फुलाना। क्या लिखा है जी, मुंह फुलाना का मतलब क्या होता है, कुपित होना। कुपित होना मतलब मुंह फुला कर बैठे हुए हैं कि यार आज नहीं खाएंगे, मुंह फुला किसी काम के लिए। कुपित से क्या होना, रोग होना, मतलब कुपित हो जाना उस इंसान को, ठीक है ना। चलिए फिर लिखा है मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब क्या होता है, पराजित होना। मुंह की खाना का मतलब क्या हुआ, पराजित होना, ठीक है ना। 88 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है मुट्ठी गर्म होना। मुट्ठी गर्म होना, मुट्ठी गर्म होना का मतलब क्या होना, रिश्वत लेना। देखते हैं पुलिस लोग रिश्वत लेता है, क्या कोई नेता रिश्वत लेता है, ठीक है ना, तो उससे मतलब क्या होता है, मुट्ठी क्या होता है, गर्म होता है, मतलब क्या हुआ, रिश्वत लेना होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लट्टू होना। लट्टू होना का मतलब क्या होता है, मुग्ध होना। लट्टू होना का मतलब क्या होता है, मुग्ध होना होता है, ठीक है ना। फिर लिखा है लाल पीला होना। क्या लिखा है जी, लाल पीला होना। 90 नंबर आप देख सकते हैं, लिखा है लाल पीला होना मतलब क्रोध होना। क्या होता है, इंसान क्या होता है, क्रोध से मतलब गुस्सा से वो इंसान ज्यादा क्रोधित है, गुस्सा ज्यादा है, मतलब लाल पीला वो इंसान है, ठीक है ना। अब चलिए एक 91 नंबर देख रहे हैं, लिखा है लोहा मानना। क्या लिखा है जी, लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना। क्या लिखा है, प्रभाव स्वीकार करना। लोहा मानना मतलब प्रभाव स्वीकार करना होता है, ठीक है ना। चलिए 92 नंबर देखते हैं, लिखा है सिर आंखों पर बिठाना। सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर करना। देखते हैं आपके घर पे मान लीजिए कोई मेहमान आ गया तो कितना आप आदर करते हैं, मतलब सिर पर बिठा कर रखते हैं उसको, जो भी चीज जरूरत होती है हर चीज देते हैं, बहुत आदर करते हैं। उसी चीज को क्या बोला जाता है, सिर पे या आंखों पे बिठाना बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिर पे चढ़ाना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सिर पे चढ़ाना बोल रहा है मतलब गुस्ताख बनाना। गुस्ताख बनाना बोलता है, सिर पे चढ़ाना मतलब गुस्ताख बनाना होता है, ठीक है ना। श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना। देखते हैं जैसे आपके घर की पूजा होती है तो श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय को बोला जाता है ना, तो उसी चीज को क्या बोलता है, मतलब आरंभ होना। किसी चीज को क्या करना, आरंभ करना मतलब श्री गणेशाय नमः शिवाय करना, ठीक है ना। अब चलिए फिर लिखा है 95 नंबर, लिखा है कि हवा से बातें करना। मतलब क्या हुआ, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना क्या हुआ, हवा से बातें करना मतलब बहुत
तेज दौड़ना, ठीक है ना। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हथियार डालना। क्या लिखा है, हथियार डालना मतलब हार मान लेना। क्या हुआ जी, हार मान लेना। हथियार डालना का मतलब क्या हुआ, हार मान लेना। किस चीज को नहीं होता है, वो इंसान हार मान लेता है कि काम हमसे नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथ पाँव मारना। क्या लिखा है जी, हाथ पाँव मारना लिखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रयत्न करना, मतलब क्या हुआ, इंसान कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है कि क्या कर, हाथ पाँव धीरे धीरे मार रहा है, प्रयत्न करना है, कोशिश कर रहा है कि वो काम सफल हो जाए, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाथ मलना। क्या लिखा है जी, हाथ मलना लिखा है मतलब पछताव करना होता है। कोई होता है, देखते हैं कि कोई इंसान से कोई काम क्या होता है, छूट जाती है तो इंसान क्या करता है, बहुत पछताव करता है, मतलब हाथ मलता है, ठीक है ना, कोई काम हमसे छूट गया, बहुत पछताव होती है उसको, ठीक है ना। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए लिखा है हाथ फैलाना। क्या लिखा है, हाथ फैलाना मतलब इसका मतलब क्या हुआ, भीख मांगना। इंसान क्या हो रहा है, किसी चीज के लिए भीख मांग रहा है, ठीक है ना, हाथ फैला रहा है कि हमको क्या करो, दया कर दो। जैसे आप जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, ठीक है ना, कि हमको क्या करो, हमको कुछ ज्ञान दो, ठीक है ना, कि ताकि हम क्या कर सके, अपनी लाइफ में सक्सेस कर सके, ठीक है ना। उसी चीज को बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, 100 और लास्ट नंबर, ठीक है ना। लिखा है हाथ का मैल होना। लिखा है हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना, ठीक है ना। तो ये आपका रहा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुहावरे से जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 नंबर, वो उसको हम कैसे कंप्लीट करें 3-4 नंबर को, ठीक है ना। तो चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आप पिछला वीडियो मैथ से रिलेटेड हो या हिंदी इंग्लिश कोई भी से रिलेटेड क्यों ना हो, ग्रामर से रिलेटेड, और वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप इजीली देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। नेक्स्ट एपिसोड कहने का मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये मुहावरा कंप्लीट हो गया, अब मुहावरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जो आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।